आज का जो वाक़या है वो एक नहायत अहम और शानदार वाक़या है और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की सूरत का नाम सूरतुल बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या यह है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उसके पास फ़कत एक गाय की बच्चियाँ थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा वो अपनी माँ की खिदमत किया करता था। रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका किया करता था, 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे बेटे, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माइल व हज़रत इसहाक के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चिया की यह निशानी है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल और इस तरह की चमक होगी कि गोया सूरज की किरणें इससे निकल रही होंगी। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाजार में एक गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो, मगर अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, यह गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना। चुनांचे लड़के ने बाजार में जाकर उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा, तुम अभी इस गाय को फरोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में भर कर सोना इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत तुम्हें दे देंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सबको कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछने लगे। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। यह सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसो कुरेद करना शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़बह करके उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा और ज़बह करके इसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा गया और ये मौजज़ा हुआ और वो जिंदा हो गया। चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने उसे मारा था, तो उसने बताया कि मेरे चचा के लड़के थे जिन्होंने मुझे कत्ल किया है, तो और उन्होंने माल की लालच में मुझे कत्ल किया है। ये बताकर वो मर गया। चुनाचे इन दोनों कातिलों को किसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, तो वो लोग बोले कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि कैसी गाय होनी चाहिए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी गाय हो जो बूढ़ी हो ना बच्चिया, बल्कि इन दोनों के दरमियान हो। तो बनी इसराइल के लोग जो है वो इस बात पर आते हुए मालूम ना होते थे कि वो एक गाय ज़बह करेंगे। वो किसी न किसी बहाने से इस बात को टालना चाहते थे, तो बार बार पूछते थे कि वो गाय कैसी हो। मौजूद है और सूरह बकरा में इसका किस्सा जो है वो बयान किया गया है। तो इससे हमें क्या नसीहत? खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर व बरकत होती है। देख लें कि इस मर्द साले ने सिर्फ एक बच्चिया छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें बरकत अता फरमाई और इसके वारिसों को बेशुमार दौलत मिल गई। नंबर 2, इस मर्द साले ने औलाद पर शफकत करते हुए बच्चिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना यह अल्लाह वालों का तरीका है। फिर नंबर 3, माँ बाप की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क अता फरमाता है। फिर इसके बाद खुदावंद कुदूस के अहकाम में बहसो कुरेद करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो बनी इसराइल